पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है? जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद शुभ मानी गई है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों और संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान के खुशहाल जीवन के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा सावन माह में। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का पारण कब होगा। पुत्रदा एकादशी 2025 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस साल 2025 में 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का आरंभ 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:22 से। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का समापन 10 जनवरी 2025 प्रातः 10:19 पर। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त 10 जनवरी प्रातः 8:34 से प्रातः 11:10 तक। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 व्रत पारण। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 शनिवार को प्रातः 07:15 से प्रातः 8:21 के बीच। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ समय। पौष पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को शाम 6:26 बजे शुरू होगी और इसका समापन 21 जनवरी को शाम 7:26 बजे होगा। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 बजे से 9:21 बजे तक करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी पर यह विशेष योग है। इस वर्ष पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है। इस दिन पूरे दिन ब्रह्मा योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? धर्म शास्त्रों के मुताबिक मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें।
विष्णु जी के मंत्र ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी को पुत्र प्राप्ति की एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने और व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। इनमें से पहला पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में आता है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।